सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद लेखन के लिए कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए? बच्चों, अनुच्छेद लेखन हमारे प्रश्न पत्र में 5 अंकों का आता है। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। लेखन कौशल में अनुच्छेद लेखन का आज आइए हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक अनुच्छेद लेखन है। यह अपने मन के भाव विचार अभिव्यक्त करने की एक विशिष्ट विधा है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे ये विधा क्या है? विधा, वर्ग, किस्म, लेखन का तरीका। जिस प्रकार जीव विज्ञान में अनेकों जीवों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी लेखन कौशल के अंतर्गत अनेकों विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, संस्मरण इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, जिसके माध्यम से हम सभी विचारों को गागर में सागर की तरह अभिव्यक्त करते हैं। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में छोटा होता है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद की शब्द सीमा कम होती है, निबंध की शब्द सीमा अधिक होती है, पर यह अपने में पूर्णता समाहित किए रहता है। इस विधा में बात को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाती है। इसमें भूमिका, उपसंहार दोनों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसमें आप तुलना करें तो निबंध में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसी तरह कहावत, सूक्तियां, अनावश्यक बातों से भी बचने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक बातों को छोड़ते हम मुख्य अंश को ही ना छोड़ जाएं और विषय आधा अधूरा सा ना लगने लगे। इसलिए बात बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। यानी कि आपको मुख्य विषय के केंद्र से बच्चों भटकना नहीं है, अपने विषय पर केंद्रित रहें। अनुच्छेद में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर ही उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। इसीलिए क्योंकि बच्चों शब्द सीमा ही कम है, हमें बिल्कुल सटीक बात करनी है। सीधे तौर पर बात को घुमाना फिराना नहीं है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं, यानी कि प्रभाव पर कम प्रभाव पड़ता है अनुच्छेद पर। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। बच्चों, आपस में संबंध नहीं होगा तो बात आसानी से नहीं समझ आएगी। यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा शब्द अलग अलग जगहों से नहीं जोड़ने, हमें एक शब्द का संबंध दूसरे से जरूर बनाना है, तभी हमारा अनुच्छेद प्रभाव डालेगा। अनुच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थ गर्भित और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। प्रथम वाक्य में विशिष्टता इसमें है कि अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। कौतूहल यानी कि जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तो पाठक को पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई। यानी कि प्रथम वाक्य में आपने जो जिज्ञासा उत्पन्न की, क्या हमारे अनुच्छेद खत्म होने तक पाठक की वो जिज्ञासा खत्म हुई या नहीं हुई, ये बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता और शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। यानी कि व्याकरणिक भाषा होनी चाहिए, भाषा शुद्ध सरल होनी चाहिए, समझ आ जाए आसानी से। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है।
तथा उसे प्रभावशाली बना देता है। अनुच्छेद लिखते समय परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बातों को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता है। बच्चों, कोशिश कीजिए कि आपकी शब्द सीमा दी हुई है उसके आसपास होनी चाहिए, ना अधिक ना बहुत कम। सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अब एक विशेष बात का बच्चों ध्यान रखिएगा। परीक्षा में संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखने, इंग्लिश में इसे पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं, के लिए कहा जाता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले वे उन संकेत बिंदुओं के भाव को समझें, उनमें संबंध बनाएं। मन ही मन एक क्रम और लय बनाने के बाद उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन करें। आइए देखते हैं कि अनुच्छेदों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। पहला वर्णनात्मक अनुच्छेद, दूसरा भावात्मक अनुच्छेद, तीसरा विचारात्मक अनुच्छेद और चौथा विवरणात्मक अनुच्छेद। बच्चों, सबसे पहले अब हम एक अनुच्छेद देखते हैं जिसमें मैंने कुछ संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं उदाहरण के तौर पर। तो आइए हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार प्रभावशाली बनता है, कैसे लेखन होता है। तो इस उदाहरण को देखिए। पराधीनता एक अविश्राम। संकेत बिंदु, पराधीनता का आश्रय, पराधीनता एक अविश्राम, पराधीनता से मुक्ति का साधन त्याग एवं बलिदान। पराधीनता शब्द पर और आधीनता के मेल से बना है, जिसका अर्थ है हमारा जीवन, व्यवहार, कार्य आदि दूसरों की इच्छा पर निर्भर होना। वास्तव में पराधीनता एक अभिशाप है। पराधीनता मनुष्य की जिंदगी उसी तरह हो जाती है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। उसे दूसरों का गुलाम बनकर अपनी इच्छाओं और मन मारकर जीना होता है। पराधीन व्यक्ति को कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाएं, वह सुखी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता गुलामों जैसी हो चुकी होती है। पराधीन व्यक्ति का मान, सम्मान, स्वाभिमान सभी कुछ नष्ट होकर रह जाता है। पराधीनता से मुक्ति पाने का साधन त्याग एवं बलिदान है। हमारा देश भी अंग्रेजों की पराधीनता झेल रहा था, परंतु क्रांतिकारी और देशभक्त युवाओं ने अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को संघर्ष की आग में झोंक दिया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेलों में प्राणांतक यातनाएं सही। हजारों लाखों ने अपनी कुर्बानी दी। यह संघर्ष रंग लाया और हमें पराधीनता के अभिशाप से मुक्ति मिली। अब स्वतंत्र रहकर अभावों में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के इस पाठ में आपने देखा कैसे लिखा जाता है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा